Hello everyone, now we will discuss provision related to criminal breach of trust and its punishment. That is deals under section 405 and 406 of IPC. Criminal breach of trust, criminal misappropriation, dishonest misappropriation और cheating. ये एक ऐसे प्रोविजन है या फिर ऐसे सेक्शन है जिनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. सो इन सेक्शंस का कीवर्ड एंड डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन, जो डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप इंटरप्रिटेशन है ना, उनका डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट 405 सेक्शन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन. इसमें जो इंटेंशन है ना वो डिसऑनेस्ट है. एक्चुअली जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है ना वो सभी ऑफेंसेस में होता है. मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस में डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है. डिसऑनेस्ट मींस रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, जो कि दिया गया है सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी में. इसमें क्या होता है? इंटेंशन होती है जो वो डिसऑनेस्ट होती है. एंड द सेकंड थिंग इज जो प्रोविजन में ना प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी अंडर द इंटरेस्टमेंट, प्रॉपर्टी अंडर द इंटरेस्टमेंट और डोमिनियन, या फिर अंडर इंटरेस्टमेंट होती है या फिर ओवर द डोमिनियन होती है. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरेस्टमेंट का जो वर्ड है ना इसको हम फर्दर देख लेते हैं. इंटरेस्टमेंट मीन्स प्रॉपर्टी हैंड ओवर बाय द ओनर फॉर स्पेसिफिक पर्पस. अंडर द इंटरेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो होती है ना वो डिलीवर की जाती है बाय द ओनर अंडर ट्रस्ट फैक्ट के. तो इसमें क्या होता है? इसमें जो सेकंड प्रोविजन है प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी है ना वो होती है अंडर द इंटरेस्टमेंट या फिर अंडर द डोमेन. तो दो प्रोविजन है, अंडर द इंटरेस्टमेंट या अंडर द डोमेन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं. इफ अ प्रॉपर्टी अंडर द इंटरेस्टमेंट, इंटरेस्टमेंट मींस इंटरेस्टेड मींस प्रॉपर्टी हैंड ओवर बाय द ओनर फॉर स्पेसिफिक पर्पस. मींस इसमें डिलीवर कौन कर रहा है? ओनर कर रहा है या फिर जिसके पास पोजीशन है वो डिलीवर कर रहा है. फॉर स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक टाइम मींस इसको हम फर्दर एग्जांपल से समझेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कार है बट मेरे पास पार्किंग का स्पेस नहीं है तो मैं क्या करता हूं? मैं अपने फ्रेंड के घर में अपनी कार पार्क कर देता हूं. तो उस सिचुएशंस में मैंने डिलीवरी खुद की है फ्रेंड के घर में. तो इसमें इंटरेस्टमेंट का जो फैक्ट है ना वो आ जाता है. प्रॉपर्टी डिलीवर अंडर द ट्रस्ट, प्रॉपर्टी डिलीवर अंडर द ट्रस्ट. तो ये हो गया प्रॉपर्टी अंडर द इंटरेस्टेड. अगेन जो वर्ड है डोमेन, प्रॉपर्टी के ऊपर डोमेन है मींस प्रॉपर्टी को सुपरवाइज किया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है. मींस जिसको प्रॉपर्टी डिलीवर की गई है ना तो वो क्या कर सकता है? उस प्रॉपर्टी को सुपरवाइज कर सकता है या फिर कंट्रोल कर सकता है. इसका एक एग्जांपल होगा, फॉर एग्जांपल बैंक के लॉकर में अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रखता है तो बैंक इस सिचुएशंस में सुपरवाइज भी कर सकता है या फिर उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल भी कर सकता है बट उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता. तो ये एक बैंक का एग्जांपल क्लियर हो जाता है. तो इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो बार बार प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा है ना, प्रॉपर्टी, तो इसमें प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है. दोनों टाइप की प्रॉपर्टी कवर हो रही है, मूवेबल भी और इमूवेबल भी. एंड अनदर ऑप्शन क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ जो प्रॉपर्टी अंडर द इंटरेस्टमेंट थी उस प्रॉपर्टी को क्या कर लिया गया है? मिस अप्रोप्रिएट या फिर कन्वर्जन किया जाता है. तो
उस सिचुएशंस में द पर्सन विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 406। दैट मीन्स जो प्रॉपर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ जो प्रॉपर्टी अंडर इंटरेस्टमेंट में थी उसको कन्वर्ट कर लिया गया है या फिर उसको मिस अप्रोप्रिएट कर लिया जाता है, तो पर्सन विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ था ना, बर्डन ऑफ प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट प्रूफ बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो उस पर्सन पे होगा जिसने प्रॉपर्टी डिलीवर की है। मींस पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि इंटरेस्टमेंट के अंडर प्रॉपर्टी डिलीवर की गई है, अंडर द इंटरेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज टू बी डिलीवर्ड। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है देन वो शिफ्ट हो जाएगा अक्यूज्ड के ऊपर कि प्रॉपर्टी अंडर द इंटरेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड। इस सिचुएशंस में तो डिफेंस, तो जो अक्यूज के ऊपर ये डिफेंस का प्रूफ, ये बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है कि उसने प्रॉपर्टी मिस अप्रोप्रिएट या फिर कन्वर्ट नहीं की। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर रहता है जिसने प्रॉपर्टी डिलीवर की कि वो ये प्रूव करे कि प्रॉपर्टी डिलीवर अंडर द इंटरेस्टमेंट। देन प्रूफ हो जाता, देन प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है अक्यूज के ऊपर कि अक्यूज्ड ये प्रूव करे कि उसने इस प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट या फिर कन्वर्ट नहीं किया गया। तो ये था हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का फर्स्ट पार्ट। उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ प्रॉपर्टी जो थी अंडर द इंटरेस्टमेंट या फिर डोमेन में, तो उस सिचुएशंस में प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया जाता है या फिर मिस अप्रोप्रिएट किया जाता है, तो उसको, तो वो पर्सन लायबल होगा फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। जो सेकंड प्रोविजन है ना, जो सेकंड प्रोविजन वो डील्स करता है, सेकंड पार्ट प्रॉपर्टी है ना, जो प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोज ऑफ, डिसऑनेस्टली यूज की जाती है या फिर डिस्पोज ऑफ की जाती है। प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ और लीगल कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉपर्टी में वायलेशन, जो किस चीज का वायलेशन है, वो है एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ और एनी कॉन्ट्रैक्ट। एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, इसको समझने के लिए हमको इलस्ट्रेशन जो है, सेक्शन का जो इलस्ट्रेशन ई है ना, उसको समझना पड़ेगा। उस इलस्ट्रेशन में दिया गया है कि पब्लिक रेवेन्यू ऑफिसर होता है ना, वो अंडर द डायरेक्शन ऑफ लॉ बाउंड टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। जो सम ऑफ मनी है ना, वो उसने कलेक्ट किया है, वो पब्लिक से कलेक्ट किया है, तो वो बाउंड है उस अमाउंट को पे करने के लिए इन द ट्रेजरी। बट अगर वो सर्टेन सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी ट्रेजरी में पे नहीं करता, उसको यूज कर लेता है, देन उस सिचुएशंस में पब्लिक रेवेन्यू ऑफिसर होता है, वो लायबल होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। वायलेशन ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो हो सकता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, मीन दोनों हो सकते हैं, एक्सप्रेसली भी हो सकता है या फिर इम्प्लाइडली भी हो सकता है लीगल कॉन्ट्रैक्ट। जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल हम ऐसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल ए पर्सन है ना, जो इसने अपना सूट दिया लॉन्ड्री में ड्राई क्लीन के लिए, तो लॉन्ड्री वालों ने क्या किया, उसी दिन उस सूट को ड्राई क्लीन करने के बाद सी को दे दिया, सी थर्ड पार्टी को दे दिया, प्रोवाइड कर दिया वो सूट। तो इस सिचुएशंस में ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था कि वो लॉन्ड्री वाले किसी थर्ड पर्सन को प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, उस सूट को थर्ड पर्सन को प्रोवाइड नहीं करेंगे। बट इस सिचुएशंस में जो बी ने सूट, ए का सूट था ड्राई क्लीन करने के लिए दिया था, उसको प्रोवाइड कर दिया सी को, तो यहाँ पर उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है।
तो इस सिचुएशंस में वी विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देन जो पनिशमेंट होगा ना, पनिशमेंट 406 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की 3 ईयर दी गई है, 3 ईयर या फिर फाइन या फिर बोथ। एंड जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ये ऑफेंस है ना, ये कंपाउंडेबल है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सो ये था हमारा प्रोविजन रिलेटेड टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।